हेलो गाइस, स्वागत है आपका एल के मॉड्यूल 4 चैप्टर 1 का पार्ट 7 में। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे PYQs कुछ आगे का। एम्स 2011 में पूछा गया सवाल है, बोल रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मोसेस। मोसेस के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? दे हैव डोमिनेंट एंड इनडोमिनेंट स्पोरोफाइट। Second, their antherozoids require water for the fertilization. Third, Archegonia produce many eggs. Fourth, antherozoids are multiflagellated. हाँ, तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा देयर। उसका जो एंथ्रोजॉइड होता है उसके वो पानी के लिए, मतलब उसके लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है। मतलब कि एंथ्रोजॉइड के फर्टिलाइजेशन के लिए पानी का बहुत होना ज़रूरी है। ठीक है। तो एंथ्रोजॉइड जो होता है मौसम के अंदर पाया था। ओके। अब AIPMT 2012 में पूछा है क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओके। उसके बाद कुछ आगे भी मज़ा आएगा। क्या कह रहा है? साइकस एंड एडियंटम रिजेंबल ईच अदर इन द हैविंग। साइकस और एडियंटम जो होता है वो रिजेंबल करते हैं एक दूसरे को किस में? क्या वो कैम्बियम में है, वेजल में, सेल्स में, या फिर मोटाइल स्पर्म में? तो वो मोटाइल स्पर्म में जो होता है साइकस और एडेंटियम एक दूसरे को रिसेंबल करता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th। ओके। उसके बाद बोला 79 में द मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डिवाइस डाइवर्सिटी इज़ फाउंड इन द ग्रुप। मैक्सिमम डाइवर्सिटी किस में कॉमन होता है? क्या वो पहला जो है मोनेरा में है, प्लांटी में है, फंजाई में है, एनिमेलिया में? तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा मोनेरा। Which one of the following is the common to the multicellular fungi, filamentous algae and the Protonema of mosses? इसमें से कौन सा जो ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर मल्टीसेलुलर फंजाई होता है और फिलामेंटस एल्गी होता है, प्रोटीनिमा ऑफ मॉसेस होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है मोड ऑफ न्यूट्रिशन में नहीं। मतलब कि मल्टीपल फंजाई में, फिलामेंटस एल्गी में, सब में क्या जो होता है वो कॉमन होता है? क्या उसके अंदर मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन होता है, या मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन, या डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, या मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटी? तो करेक्ट आंसर जाएगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, फ्रेगमेंटेशन द्वारा, जो कि फंजाई में, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ दोनों में पाया जाता है। ठीक है, तीनों में। ओके, तो 80 का करेक्ट आंसर है सेकंड, जो कि है मल्टीप्लिकेशन बाय द फ्रेगमेंटेशन। ओके। अब 81 में बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑफ स्टेटमेंट। इसमें तो कौन सा दिया गया ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है? पहला बोल रहा है एंथ्रोजॉइड्स एंड आर्किगोनिया आर प्रेजेंट इन द टेरिडोफाइट। ये एंथ्रोडियोफोर जो है और आर्किगोनियोफोर जो है वो प्रेजेंट होता है टेरिडोफाइट। मतलब टेरिडोफाइट के अंदर एंथ्रोडियोफोर और आर्किगोनियोफोर पाया जाता है क्या? तो हमारा आंसर है गलत। फिर सेकंड बोल रहा है ऑरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड इन द टेरिडोफाइट। मतलब कि टेरिडोफाइट को हम लोग उसके सीड हैबिट को देख के पहचान सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। उसके थर्ड बोल रहा है टेरिडोफाइट जिम्नोफाइट गेमिटोफाइट हैज़ प्रोटोनिमल एंड द लीफी स्टेज। प्रोटोनिमल गेमिटोफाइट के अंदर, प्रोटोनिमल टेरिडोफाइट के अंदर, टेरिडोफाइट के अंदर ये प्रोटोनिमल ये स्टेज होता है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है। जिम्नोस्पर्म जो होता है उसके अंदर फेम गेमिटोफाइट होता है, बिल्कुल फ्री लिविंग होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर आएगा 81 का सेकंड, जो कि है ऑरिजिन ऑफ सीड्स कैन बी ट्रेस्ड बाय द टेरिडोफाइट। मतलब कि उसकी किसी भी सीड्स के हम लोग ऑरिजिन को देख के हम लोग पता कर सकते हैं कि टेरिडोफाइट कहाँ है। ओके, तो 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। ओके। अब 82 में बोल रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसके अंदर एब्सेंट होता है? वॉल्वोक्स, पेनिसिलियम, एक्टिकस, या नॉस्टक? तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा नॉस्टक। नॉस्टक के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओके। हाँ। ओके। अब 83 बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन ई कोलाई एंड द क्लामाइडोमोनास। इसमें दिया गया कौन सा जो है जो कि मतलब ई कोलाई और क्लामाइडोमोनास में अलग नहीं है? क्या सेल वॉल, राइबोसोम, क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन, या सेल मेम्ब्रेन? तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है दोनों में सेम नहीं है। ठीक है, जिस कारण से हमारा 83 का करेक्ट आंसर जाएगा सेकंड। ओके, तो हमारा 84 नंबर में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। दिया गया कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है? पहला बोल रहा है सेल मेम्ब्रेन के का जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो फॉस्फोरस होता है। नहीं। क्या और उसमें जो सर्टेन न्यूक्लिक एसिड ऑल प्रोटीन, मतलब कि जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लिक एसिड और जितने प्रोटीन होते हैं उसमें फॉस्फोरस का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, यानी कि उससे मिलकर बना होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब है, सॉरी, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। हाँ, तो 84 का करेक्ट आंसर है फर्स्ट, बट उससे पहले थर्ड सेकंड उसमें देख लेते हैं। नाइट्रोजोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर आर द कीमोऑटोट्रॉप्स। नाइट्रोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जो होता है वो कीमोऑटोट्रॉप्स है। तो हाँ, सही बात है। थर्ड बोल रहे हैं एनावीना एंड नॉस्टक
आर द कैप्सूल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन इन द फ्री लिविंग स्टेट ऑल्सो, मतलब कि एनाबीना और नॉक्सोक जो होते हैं बिल्कुल ही वो नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं और बिल्कुल फ्री लिविंग रहते हैं। तो हाँ बिल्कुल सही बात है, फ्री में पाए जाते हैं। और रूट नोड्यूल्स फॉर्मिंग द नाइट्रोजन फिक्सर लीव्स एज अ एनरोब्स अंडर द फ्री लिविंग कंडीशन, मतलब कि रूट नोड्यूल्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन है बट वो एनरोब से और फ्री लिविंग कंडीशन में रह जाते हैं। तो हाँ ये भी आंसर सही है, तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा 84 का फर्स्ट, जो कि गलत आंसर है। ठीक है। अच्छा गाइज थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, देखो कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि आप लोग ये सारे चीज़ को समझे, क्योंकि आपका मेन मोटो है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एलन जैसे महंगे इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ पाते हैं, जिस कारण से उसे उसका सपना एक सपना रह जाता है। तो मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि मैं जितने भी उसके मॉड्यूल्स है उसका मैं एक कंप्लीट जो होता है ना ऑडियो बुक प्लस आंसर प्लस उसका जो एक्सप्लेनेशन होता है मुझसे जितना हो सकेगा मैं वो करके दे रहा हूँ। तो आपका फ़र्ज़ बनता है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस वीडियो को पहुँचाए, ताकि ये एलन का जो मॉड्यूल्स है सारे सॉल्व किए हुए वो आप लोगों तक पहुँचे। ठीक है। उसके बाद बायो के बाद मैं फिजिक्स केमिस्ट्री का भी डाल दूँगा। ठीक है। और मैं आकाश का भी डाल दूँगा और हो सकेगा मैं PW का भी डालूँगा। मुझे जितना हो सकेगा मैं आपका उतना हेल्प करूँगा। ओके ओके। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके जितने भी जो 2025 के वीडियोज़ है सारे के सारे देखें और समझें। और जो आपको लग रहा है कि इसमें कुछ मिस्टेक्स है तो आप कमेंट करें। ओके। हाँ अब आगे पढ़ते हैं हम। बोल रहा है यीस्ट इज़ द यूज टू द प्रोडक्शन। यीस्ट किसके यूज़ में आता है? तो पहले हमने क्लास जूनियर में पढ़ा था कि यीस्ट जो है वो दारू बनाने में और ब्रेड में काम आता है, जो कि ब्रेड को खट्टा करता है। अब पहली बात बोल रहा है कि इसमें ऑप्शन और भी है, जो चीज़ है, ब्रेड है, बटर है, सिट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, लाइपेज है एंड पेक्टिन है। तो हमारा मेनली जो करेक्ट आंसर जाएगा वो है ब्रेड एंड बियर। ब्रेड एंड बियर में ही जो होता है ये इसका प्रोडक्शन में यीस्ट काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है 86 में नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स एसोसिएट विद द एजोला इन राइस फील्ड, मतलब नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब जो होते हैं एसोसिएट होते हैं एजोला इन द राइस फील्ड के साथ। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम याद रखेंगे कि फ्रैंकिया जो होता है ना, फ्रैंकिया उसके बाद ये टाइलोप्थ्रिक्स स्पाइरुलिना एनाबीना जो होते हैं इनके अंदर जो होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स होते हैं जो कि एजोला के साथ प्रेजेंट रहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा 86 का एनाबीना, जो कि है फोर्थ ऑप्शन। ठीक है। हाँ उसके 87 में बोल रहा है हमारा द साइनोबैक्टीरिया आर रिफर्ड एज। साइनोबैक्टीरिया किसकी तरह रिफर करता है? क्या वो स्लाइम मोड की तरह, ब्लू ग्रीन एल्गी की तरह, या प्रोटिस्ट की तरह, या गोल्डन एल्गी की तरह? तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी की तरह, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो बिल्कुल ब्लू ग्रीन एल्गी की तरह ही होता है, यानी कि दोनों को लगभग सेम भी कह सकते हो तुम। ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है 88 नंबर में बोल रहा है कि विच वन सिंगल ऑर्गेनिज्म और द पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज करेक्टली असाइन टू इट्स एंड और इट्स नेम टैक्सोनॉमिक ग्रुप, मतलब इसमें कौन सा जो सिंगल ऑर्गेनिज्म है या उसका जो पेयर है वो बिल्कुल ही सही दे रखा है। हाँ ठीक है ना। और उसका टैक्सोनॉमिक ग्रुप भी सही है। पहला यीस्ट इज यूज्ड इन द ब्रेड एंड द बियर इज फंगस। तो यीस्ट जो होता है ब्रेड में यूज़ करते हैं और बियर जो होता है फंगस में। ओके, मतलब यीस्ट हम लोग ब्रेड बनाने करते हैं और बियर जो है बनाने के लिए बियर जो होता है फंगस। ठीक है ना। तो इधर में फंगस भी है। ओके। नॉस्टक एंड एमिना आर द एग्जांपल प्रोटिस्ट। नॉस्टक और एमिना जो होता है वो प्रोटिस्ट का एग्जांपल है, तो नहीं कुछ नहीं है। उसके बाद बोल रहा है पैरामीशियम एंड द प्लाज्मोडियम बिलोंग्स टू द सेम किंगडम ऑफ दैट द पेनिसिलियम। पैरामीशियम और जो प्लाज्मोडियम जो है वो पेनिसिलियम किंगडम जैसा सेम होता है, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लाइकेन इज अ कंपोजिट ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड फ्रॉम द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एन एल्गी एंड प्रोटोजोन्स। मतलब लाइकेन जो होता है वो कंपोजिशन है वो बिल्कुल ही सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी का एंड प्रोटोजियंस का, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एल्गी और प्रोटोजियंस का अलग अलग कुछ कोई एसोसिएशन नहीं होता। ओके। हाँ उसके 89 इसलिए हमारा 88 का करेक्ट आंसर जाएगा फर्स्ट, जो कि है यीस्ट का यूज़ करते हैं ब्रेड बनाने में और बियर का यूज़ करते हैं फंगस में। ठीक है। अब 89 बोल रहा है द मोस्ट एम्बुलेंट प्रोकैरियोट्स हेल्पफुल टू द मेकिंग टू ह्यूमंस मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक आर वन कैटेगराइज एज। मतलब बोल रहा है कि इसमें से कौन सा है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में धरती पर पाया जाता है और ह्यूमंस के यूज़फुल होता है, जैसे कि दूध से दही से दूध बनाने में भी काम आता हो। मतलब ऐसा कौन सा एंटीबायोटिक या ऐसा एंटीबैक्टीरिया है जो कि हमारी धरती में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता हो और जिसका मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, और एग्जाम्पल के तौर पर जैसे दूध से दही बनाता हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, क्योंकि कीमोसिंथेसाइज्ड बैक्टीरिया अलग होता है, साइनोबैक्टीरिया बीमारी फैलाता है, आर्कियोबैक्टीरिया भी फैलाता है। बट याद रहे कि हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया तो धरती में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है इसलिए 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, जो कि है हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हाँ हेट्रोट्रॉपिक मतलब होता है वैसे बैक्टीरिया जो किसी जगह पर खाने के लिए डिपेंड रहे। ओके। हाँ अब 90 बोल रहा है मोनास्कस पर्पस इज अ यीस्ट
एंड यूज कॉमर्शियल इन द प्रोडक्शन ऑफ मोनास्कस कार्पस जो होता है एक यीस्ट है, इसको हम लोग किस काम में यूज़ करते हैं, सिट्रिक एसिड में या ब्लड कोलेस्ट्रॉल में या फिर इथेनॉल में या स्ट्रेप्टोकाइनेज ऑफ रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड विजल, मतलब ब्लड विजल से स्ट्रेप्टोकाइनेज वेस्ट को निकालने में। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मोनास्कस प्यूरपस ईस्ट का यूज़ किया जाता है। ओके, तो 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, जो कि है ब्लड कोलेस्ट्रॉल इन द लोबरिंग स्टैटिन। ओके।